आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आज अभ्यास क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में पाइप और टंकी का फर्स्ट पार्ट देखे हैं, आज हम पाइप और टंकी का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी समस्याएं होती होंगी आज समाप्त हो जाएंगी और इसीलिए आज एक नई हेडिंग के साथ शुरुआत करते हैं। हेडिंग है, जब बीच में किसी नल को खोला या बंद किया जाए। जब बीच में किसी नल को खोला या बंद किया जाए तो पहला क्वेश्चन है, ए और बी नल एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए और ए को 3 घंटे बाद बंद कर दिया जाए तो नल बी उसे कितने समय में भर देगा? ये क्वेश्चन है ना। अब देखिए 12 घंटे 1 घंटा है, 15 घंटे में बी भरता है। 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 12 पचे 60, 5 भागिया भरेगा। 15 चौका 60, 4 भागिया भरेगा। अब कह रहा है, यहां देखिएगा कि यदि ए को 3 घंटे बाद बंद कर दिया जाए, जब ए को 3 घंटे बाद बंद कर दिया जाएगा तो इसका मतलब 3 घंटे तक दोनों साथ साथ चलेंगे। 3 घंटे तक दोनों साथ साथ चलेंगे तो 3 घंटे के बाद ए को बंद किया जाएगा, बी चालू रहेगा, यही ना। तो 3 घंटे में ये दोनों कितना भरेंगे? जब 1 घंटे में देखिए दोनों या 5 भाग भर रहा है या 4 भाग भर रहा है तो 4 5 9 भाग 1 घंटे में भरेंगे। 3 घंटे बाद ए को बंद किया जा रहा है तो 3 घंटे तक दोनों भरेंगे तो 3 घंटे में कितना भाग कर देंगे? 9 3 27, 27 भाग भरेंगे। जब 27 भाग भर चुका है और टोटल कितना भाग हुआ है? 60 भाग। अब 27 भाग भर चुका है, टोटल 60 भाग है तो कितना भाग बाकी है? अब 60 में से 27 घटा दीजिए तो 60 में से 27 जाएगा, कितना हो जाएगा वो? 10 में 7 गया 3, 5 में से 2 गया 33 भाग बाकी है और ए नल को बंद कर दिया जा रहा है। अब बी 1 घंटे में 4 भाग भर रहा है तो 33 भाग भरने में बी को कितना समय लगेगा? अब ध्यान, 33 में 4 से क्या कर देंगे? भाग देंगे। जब 35 में 4 से भाग देंगे तो 4 से काटेंगे इसमें, 4 और 32, 1 सही 1 बटा 4 घंटा। 1 सही 1 बटा 4 घंटा। अब या तो इसका आंसर निकले 8 सही 1 बटा 4 घंटा हो जाएगा। 8 सही 1 बटा 4 घंटा हो जाएगा। अगर इसको मिनट में दिया है तो 1 बटा 4 को क्या कर लीजिए? 7 का गुणा करके मिनट में चेंज कर लीजिए। 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 5 यानी 15 मिनट तो हो जाएगा बाबू 8 घंटा 15 मिनट। यानी हो जाएगा कितना समय लगेगा? 8 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा आप लोग को। अब 3 नल अगर हो जाए तो उसको कैसे लगाएंगे, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। 3 नल किसी टंकी को क्रमशः 10 मिनट 15 मिनट तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु 3 मिनट के बाद तीसरा नल बंद कर दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगा? एकदम उसी तरह से लगाएंगे। 10 मिनट पहला ले रहा है समय, 15 मिनट दूसरा ले रहा है और 18 मिनट तीसरा ले रहा है। तो 10 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब 10 से 90 में भाग देंगे तो 10 9 90 यानी पहला नल 1 मिनट में 9 भाग भरेगा।
15 छक्का 90, यह 6 भाग भरेगा। और 18 बचे 90, यह 5 भाग भरेगा। अब कह रहा है कि तीनों नल कह रहा है कि परंतु 3 मिनट के बाद तीसरा नल बंद कर दिया जा रहा है। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि 3 मिनट तक तीनों स्टार्ट रहेंगे। तो जब 3 मिनट तक तीनों स्टार्ट रहेंगे तो 1 मिनट में तीनों कितना भरेंगे? 9 6 15 5 20। 1 मिनट में 20 भाग भरेंगे तो 3 मिनट में कितना भरेंगे? तो हो जाएगा 20 तिहाई 60 भाग भरेंगे। जब 60 भाग भरेंगे तो बच कितना जाएगा? 3 मिनट में 60 भाग बच जाएगा। बचेगा कितना? अब 90 में से 60 घटा दीजिए, यानी 30 भाग बचेगा। और इसको भरेगा कौन? कराए कि 3 मिनट बाद तीसरा नल बंद किया जा रहा है, यानी यह वाला नल क्या हो जा रहा है? बंद किया जा रहा है। ये दोनों तो स्टार्ट रहेंगे, तो ये दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? 9 6 15 भाग भर रहे हैं। और बचा कितना है? 30 भाग बचा है। तो कितना हो जाएगा? समय लगेगा 30 बटा 15, 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी 2 मिनट। 3 मिनट के बाद अगर तीसरा नल बंद कर दिया जा रहा है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो 2 मिनट में भर जाएगी। जो बाकी टंकी रहेगी वो कितने समय में भर जाएगी? 2 मिनट में भर जाएगी। अगर यह कह दे कि पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी, अगर यहां इस तरह भी पूछ दे कि पूरी टंकी कितने में भर जाएगी, तो 3 मिनट पहले लगा है, 2 मिनट बाद में लगा है, तब हम क्या लिख देंगे बाबू? 3 धन 2 बराबर 5 मिनट। कितना हो जाएगा? 5 मिनट हो जाएगा। ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नल ए और बी किसी टंकी को 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए, अब अगले क्वेश्चन से थोड़ा सा ये भिन्न हुआ है, अलग हुआ है क्वेश्चन कि ए और बी 15 और 20 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। 10 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है। कुल कितने समय बाद टंकी पूर्णतः क्या हो जाएगी? भर जाएगी। एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह ही लगाएंगे बाबू। यह 15, दूसरा ए जो है 15 घंटे में, बी 20 घंटे में, और सी जो है 25 घंटे में। तो 15 20 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 300। अब भाग दीजिए, 15 दूनी 30, यह 20 भाग भरेगा। 20 से भाग देंगे इसमें, तो 20 से कम 20, 20 5 100, 15 भाग भरेगा। 25 से करेंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 12 भाग भरेगा। यह दोनों भरने वाले हैं, लेकिन यह जो है खाली करता है। यही है बस में। अब ध्यान से देखिए कि अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो कितना भाग भरेगा? तो यह दोनों भरेंगे, 20 भाग यह भरेगा 1 घंटे में, और यह 15 भाग भरेगा। तो 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35 भाग भरा जाएगा। और यह क्या सी वाला नल जो है 12 भाग 1 घंटे में खाली कर देगा। तो 12 घंटे में एक भाग खाली करेगा, तो 12 माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3 2 23 भाग। यानी अगर तीनों नल खुले रहेंगे तो 1 घंटे में 23 भाग भरा जाएगा। अब कह रहा है कि 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो 10 घंटे बाद सी को जब बंद किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि 10 घंटे तक तीनों नल स्टार्ट रहेंगे, चालू रहेंगे। तो 10 घंटे में कितना भाग भर लेंगे सर? तो 23 गुणे 10, क्योंकि 1 घंटे में 23 भाग तीनों मिलकर भरते हैं। तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा? 230 भाग। अब देखिए 230 भाग भरा चुका है। और टोटल कितना है बाबू? 300 भाग। 300 में से 230 भर चुका है। अब बाकी कितना है? 300 में से बाबू 230 घटा देंगे,
कितना बचेगा 70 भाग अभी टंकी का बचा होगा। अब सी को बंद कर दिया जा रहा है, यानी इस नल को क्या कर दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। तो अब यह दोनों केवल भरने वाले होंगे, तो ये दोनों मिलकर के एक घंटे में कितना भर रहे हैं, 20 या 15 या कितना भर रहे हैं, 35 भर रहे हैं। तो 70 भाग बाकी है, तो 70 भाग भरने के लिए कितना समय लगेगा, तो 70 में 35 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 35 से कम 35, 35 गुना 70, 2 घंटा। यानी जो भाग बच जाएगा सिग्नल के बंद करने के बाद, जो भाग बचेगा उसको ए और बी मिलकर के कितने घंटे में करेंगे, 2 घंटे में भरेंगे। लेकिन कह रहा है कि कुल कितने समय में टंकी पूर्णतः भर जाए, कुल कितने समय में, तो हमें मालूम है कि 10 घंटे पहले भी चली थी टंकी और 2 घंटे के बाद में चली है, तो कुल कितना समय हो जाएगा, तो कुल समय हो जाएगा, कुल समय बराबर 10 या और 2 यानी 12 घंटे। कितना हो जाएगा, 12। ठीक ना। अब इस क्वेश्चन, इस हेडिंग के तहत अगर इस तरह का दे कि कितने पहले नल को बंद कर दिया जाए कि टंकी पूरा एक निश्चित समय में भर जाए, तो उस कंडीशन के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, 2 नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद कर देना होगा। यानी कि क्वेश्चन उस क्वेश्चन से अलग है कि ए और बी 30 मिनट में और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाता है, तो दूसरे 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना होगा। पाइप नहीं, यहां नल होना चाहिए, जान लेना, नल होना चाहिए। तो अब देखिए उसी तरह से लगाएंगे, 30 मिनट पहला वाला ए और 40 मिनट दूसरा वाला। 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। 30 और 40 का एलसीएम 120। अब ध्यान 30 से इसमें भाग देंगे 4 बार, 40 से इसमें भाग देंगे 3 बार। अब यहां बाबू ना एक से ज्यादा ध्यान से देखनी होगी आपको कि कह रहा है कि 24 मिनट में भरना हो, मतलब 24 मिनट में पूरे टैंक हौज को भरना हो तो दूसरे नल को कब बंद करना पड़ेगा। तो दूसरा नल भी है, बंद भी किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहला नल जो है वह पूरा का पूरा 24 मिनट स्टार्ट रहेगा, वह बंद नहीं होगा पहला नल। तो पहले यह देख लें कि पहला नल 24 मिनट में कितना भाग भर देगा। तो 4 गुणे 24 कर देंगे, 1 मिनट में 4 भाग भर रहा है, 24 मिनट कितना भर जाएगा। तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8 9, 96 भाग पहला ही नल भर देगा, 96 भाग। अब बच कितना गया, टोटल 120 है, तो 120 में से 96 माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 2, यानी 24 भाग। 24 भाग बचेगा। अब 24 भाग बच रहा है, इसको कौन भरेगा, दूसरा नल भरेगा। तो जब दूसरा नल भरेगा तो दूसरा नल 1 मिनट में कितना भाग भर रहा है, 3 भाग भर रहा है। 24 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो 24 में बाबू 3 से भाग दें, 3 एक कम 3, 3 8 24, 8 मिनट। कितना समय लगेगा, 8 मिनट समय लगेगा। यानी 8 मिनट के बाद दूसरे नल करा कि दूसरे नल को कब बंद करना चाहिए, तो दूसरे नल को 8 मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए। ठीक ना। अच्छा, ये इसमें एक और तरीके से पूछ सकता है कि जैसे इसमें तो पूछा है कि कितने बाद बंद किया जाए तो 8 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को इस तरह से पूछ दे कि कितना पहले बंद कर दिया जाए, दूसरे नल को कितना पहले बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 24 मिनट में भर जाए, तब उस कंडीशन में क्या करते बाबू, 24 में से
8 घटा, 24 में से 8 घटा देते कितना हो जाता, 16। यानी टंकी भरने से 16 मिनट पहले दूसरे नल को क्या करना होता, बंद करना होता। यह दोनों तरीके से पूछ सकता है, ठीक है ना। अब इसको अगर इसी में 3 व्यक्ति अगर हो जाए, ऐसे ही प्रश्न में 3 अगर व्यक्ति नहीं 3 नल हो जाए, सॉरी 3 नल अगर हो जाए, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 3 नल ए बी सी एक हौज को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। अब देख लीजिए, 6 मिनट लगता है नल ए को, 8 मिनट लगता है नल बी को और 24 मिनट लगता है नल सी को। अब 6, 8 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 6 से भाग देंगे इस 24 में, तो 6 चौका 24। नल ए जो है 4 भाग भरेगा, 8 3 का 24, 3 भाग भरेगा, 24 एकम 24, 1 भाग भरेगा। अब देखिए बच्चा कह रहा है कि नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाए, यानी 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा, यही ना। अब ध्यान दीजिए, यह तीनों मिल करके कुल कितना भाग भरेंगे, 4 3 7 एक 8 भाग है, टोटल कितना बाबू, 24 भाग। अब आप लोग यही थोड़ा सा सोचिएगा कि कराए कि हौज नल सी को 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाए। जहां बंद करने के लिए कराया है वहां यह कहिए कि न बंद किया जाए, मान लीजिए कि न बंद किया जाए। तो जब अगर नहीं बंद करेंगे तो सी कितना, 1 मिनट में 1 भाग भर रहा है, तो 2 मिनट में कितना भरेगा, 2 भाग और भरेगा, यही ना भरेगा। तब तीनों साथ साथ न होंगे, यही ना होंगे। अगर सी को बंद न किया जाए 2 मिनट पहले बंद करने की तरह, अगर वो न बंद कर रहे हैं, अगर नहीं बंद करेंगे तो 2 भाग और भरेगा, तो 1 मिनट में सी नल जो है 1 भाग भर रहा है, तो 2 मिनट में 2 भाग और भरेगा। जब 2 भाग और भरेगा तो ये 24 से क्या हो जाएगा, 2 भाग और बढ़ जाएगा। तो 24 भाग पहले से था, अगर यह बंद नहीं किया जाता तो 2 भाग और एक्स्ट्रा हो जाता, तो 24 को कितना हो जाएगा, 26 भाग। अगर नल सी को नहीं बंद किया जाता तो 26 भाग भरता था उस कंडीशन में, तो 26 भाग भरता, तो कह रहा है कि तब कितना समय लगेगा। और जबकि हम जानते हैं कि 1 मिनट में तीनों मिलकर कितना भरते हैं, 8 भाग भरते हैं, तो 26 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 26 में 8 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो यह हो जाएगा 8 3 का 24, 2/8, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 3 सही 1/4, 3 सही 1/4 मिनट। अब 3 सही 1/4 मिनट लिखें या 1/4 को बाबू सेकंड में अगर बदलना चाहें तो 60 से गुणा कर दीजिए, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 5 20, यानी 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 मिनट 15 सेकेंड, 3 मिनट 15 सेकेंड में क्या हो जाएगा, पूरा हौज भर जाएगा। अब इस टॉपिक के अंतर्गत लगभग जितने संभावित तरह के क्वेश्चन थे उतने हल कर दिए गए हैं। अब हम अगले टॉपिक देखेंगे, जब नलों को बारी बारी से खोला जाए। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कम समय में भी देखे होंगे, जब काम बारी बारी से किया जाए। उसी तरह का सिंपल क्वेश्चन जब नलों को बारी बारी से खोला जाए। अब देखिए प्रश्न, 2 नल ए और बी किसी टंकी को 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाए। अब देखिए, पहला नल 20 मिनट, दूसरा नल 25 मिनट, 25 मिनट। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 20 से इसमें भाग देंगे, 20 5
100, या 25 से भाग देंगे, 25 चौका 100। नल ए जो है 1 मिनट में 5 भाग भरेगा, नल बी जो है 1 मिनट में 4 भाग भरेगा। अब ध्यान दीजिए, दोनों मिलकर कितना भाग भरेंगे बाबू? 9 भाग भरेंगे। अब 9 भाग भरेंगे, लेकिन कराए कि बारी बारी से 1 मिनट, मतलब पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, तो बारी बारी से आएंगे। तो यह जो होगा 9 मिनट, 9 भाग जो काम हो भरा, जो 9 भाग काम होगा वह 1 मिनट के बजाय 2 मिनट में होगा। कितने में होगा? 2 मिनट में होगा। अब टोटल काम कितना है? 100, ये हमको मालूम है। तो 9 भाग एक बार में कर रहे हैं, तो 100 भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब 100 में 9 से भाग दीजिए, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि 9 भाग जो काम हो रहा है वो 2 मिनट में हो रहा है, तो 2 से इसमें क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। जब गुणा कर देंगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 मिनट यह हो जाएगा। और बच जा रहा है कितना? 1 भाग का। यह जो 1 भाग काम बच रहा है उसको पहले कौन करेगा? ए करेगा। और ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 भाग काम कर रहा है। तो ए एक दिन में जब 5 भाग काम कर रहा है, 1 भाग करने में कितना लगेगा? 1/5। तो कुल समय कितना हो जाएगा? यह 22 मिनट या 1/5, तो हो जाएगा 22 प्लस 1/5, यानी 22 सही 1/5 मिनट। काम को करने में कितना समय लग जाएगा? 22 सही 1/5 मिनट। अब देखिए, इसी तरह के प्रश्न में अगर 3 नल तब हम कैसे लगाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे तथा 20 घंटे में भरते हैं। यदि ए सजग खुला है और बी और सी एक एक घंटे बारी बारी से खोले जाएं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब देखिए, ए जो है 12 घंटे में ए भरता है, बी जो है 15 घंटे और सी जो है 20 घंटे भरता है। अब उसी तरह से बाबू सबका क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो हो जाएगा 12 बचे 60, 5 भाग, 15 चौका 60, 4 भाग, और 20 तिहाई 60, 3 भाग। अब यही आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। करार ए सदैव खुला रहता, मतलब ए हमेशा खुला रहता है या हमेशा रहता है, लेकिन बी और सी बारी बारी से खुलते हैं। बी और सी बारी बारी से खुलते हैं, इसका मतलब यह होगा कि एक बार ए के साथ बी रहता है, एक बार ए के साथ सी रहता है। तो जब ए के साथ बी होगा तो कितना भाग भरेगा? 1 घंटे, तो 4, 5, 9 भाग भरेगा। अगर ए के साथ सी रहेगा, ए धन तब कितना भरेगा? 5, 3, 8। एक बार 9 भाग भरेगा पहले घंटे में, दूसरे भाग में 8 भाग भरेगा। अब दोनों मिल करके कितना भाग भरेंगे? 8, 9 कितना हो जाएगा? 17 भाग भरेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, 2 घंटे में, पहले घंटे में 9 भाग, दूसरे घंटे में 8 भाग, 2 घंटे में 17 भाग भरेगा। और टोटल कितना भाग है? 60 भाग है। अब 60 भाग है। अब 17 से 60 में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 17 से 60 में भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 17 51, ये हो जाएगा 9 भाग बच जाएगा। 3 बार जाएगा, 9 भाग बच जाएगा। अब हमको मालूम है कि ये 17 जो भाग भरा जा रहा है वो 2 घंटे में भरा जा रहा है। जब 2 घंटे भरा जा रहा है तो 2 से क्या कर देंगे पूरा? 3 दूनी 6, तो 6 यह हो गया। और 9 भाग बचा हुआ है। अब यह 9 भाग बचा है तो कौन करेगा? ए और बी पहले करेंगे, क्योंकि यह कहा गया ना कि पहले ए के साथ बी रहता है, ए और बी मिलकर 9 भाग करते हैं, तो 9 भाग कौन भरेगा? ए और बी भरेंगे। तो ए और बी 9 भाग भरने में कितना समय लेंगे? 1 मिनट, अरे 1 घंटा। तो 6 घंटा यह वाला हो गया और 1 घंटा यह वाला, 1 घंटा यह 6, यह कितना हो जाएगा? 7 घंटा।
कितने घंटे हो जाएंगे बाबू? 7 घंटे। इसको एक बार और ध्यान से देख लीजिए। ए और बी मिलकर करेंगे तो 9 भाग, ए और सी करेंगे तो 8 भाग, दोनों मिलकर के भरेंगे तो 17 भाग, लेकिन 2 घंटे। टोटल भाग है 60, 17 से 60 में भाग देंगे तो 17 51, 9 भाग बच जाएगा। तो चूंकि 17 भाग भरा जा रहा है 2 घंटे में, तो 3 में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 घंटा यह लग जाएगा। और 9 भाग बचा है उसको ए और बी मिलकर करेंगे, ए और बी मिलकर करेंगे तो 9 भाग करने में 1 घंटा लगेगा। तो 6 1 7 घंटे टोटल लग जाएगा। अब हम देखेंगे बाबू इसी के अंतर्गत कि यदि एक नल भरे और दूसरा खाली करे तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है। यहां ध्यान दीजिएगा, यह भरता है और यह खाली करता है। यदि खाली हौज में दोनों नलों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो हौज कितने मिनट में भरेगा। अब देखते हैं 10 12 नल ए मान लीजिए इसको ए, इसको बी, नहीं मानेंगे तब भी हो जाएगा। 10 और 12 के एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू? 60 हो जाएगा, ठीक ना। तो 10 छक्का 60, यह 6 भाग भरेगा, 12 पचे 60, यह 5 भाग भरेगा। अब लेकिन कह रहा है क्या, कह रहा है कि एक खाली भरता है एक खाली करता है, तो यह भरता है और यह खाली करता है। तो 1 मिनट में कितना भाग भरेगा? जैसे ध्यान दीजिए कि यह 6 भाग भरा, यह 5 भाग खाली किया, तो बचा कितना? 6 में से 5 को क्या कर देंगे बाबू? घटा देंगे। 1 भाग टंकी का हौज का भरेगा, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा वह कितने समय लग जाएगा? 2 मिनट। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यह 6 भाग भरेगा, तब तक ये अगले मिनट में जब इसको चालू कर देंगे तो यह 5 भाग इसका खाली कर देगा, जो ये भरा होगा। तो बच कितना टंकी में जाएगा? 1 भाग बच जाएगा। तो 1 भाग भरा जा रहा है, लेकिन कितने समय में? 2 मिनट में। तो कह रहा है कि यदि दोनों को बारी बारी से खोला जाए तो हौज कितने समय भरेगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात तो यह है बाबू कि जब लास्ट में हौज एक बार भर जाएगा फिर हम यह खाली करने वाले नल को चालू नहीं करेंगे। जब लास्ट में यह हौज जो है पूरा भर जाएगा तो खाली करने वाले को हम चालू नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन के लिए देखा जाए कि 60 में से 6 को घटा दिया जाए, क्योंकि आखिरी में जब भरेगा तो 6 भाग में पूरा कंप्लीट कर देगा, तो 6 को घटा दिया जाए तो 54 में से 60 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 54 भाग को यह बारी बारी से सब एक बार यह भरेगा तो एक बार यह खाली करेगा, एक बार भरेगा तो एक बार खाली करेगा। 54 भाग को इस तरह से भरा जाएगा और आखिरी में जो भाग बचेगा उसको एक बार यह 6 भाग भर देगा तो 54 में 6 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा, उसका भर जाएगा और इसके बाद यह खाली करने वाला नल चालू नहीं होगा। तो यह हो जाएगा बाबू 54 भाग, और यह 1 भाग भर रहा है 2 मिनट। तो 54 में 1 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 54 में 1 से भाग देंगे तो 54 बार जाएगा, 54 बार जाएगा। लेकिन यह 1 भाग भरा जा रहा है 2 मिनट में ना, तो 2 से इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यह हो जाएगा 2 चौको 8, 2 पांचे 10, 108 मिनट। 108 मिनट तो लग जाएगा ये 54 भाग को भरने में इसको। अब हमने कहा ना कि आखिरी में यह जो भरने वाला नल है, जब आखिरी में इसको चालू किया जाएगा तो यह 1 मिनट में 6 भाग भर देगा। जब 1 मिनट में 6 भाग को भर देगा तो 1 मिनट यह और लेगा। 108 प्लस 1 यानी 109 मिनट में पूरा जो हौज है वह भर जाएगा। इस चीज को एकदम ध्यान से देखिए, एक बार और देखिए। 6 भाग भर रहा है या 5 भाग खाली कर रहा है, तो 6 में से 5 जाएगा, एक भाग भरा जाएगा लेकिन 2 मिनट लगेगा। अब कहा जा रहा है कि बारी बारी से खोले जा रहे हैं, तो हमको यह मालूम है कि लास्ट में जब एक बार टंकी भर जाएगी तो फिर हम खाली करने वाले नल को चालू नहीं करें, क्योंकि कहा है कि कितने समय में टंकी भर जाएगी। जब टंकी भर जाएगी तो खाली करने वाला नहीं चलेगा। तो 60 में से 6 को क्या कर देंगे? जो भर रहा है
उसका घटा लेंगे तो 54 भाग बारी बारी से भरा जाएगा। एक बार भरेगा तो ये खाली करेगा, ये भरेगा एक खाली करेगा। तो 54 में एक से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 54 बार जाएगा। लेकिन चूंकि हमको मालूम है कि एक बार भरा जा रहा है 2 मिनट में, तो 54 में 2 का गुणा कर देंगे, 108 मिनट लग जाएगा। जब 108 मिनट ये लग जाएगा और आखिरी में जब भरने वाला भरा चालू किया जाएगा वो पूरी टंकी को भर देगा, 1 मिनट वो लग जाएगा। 108 और ये कितना हो जाएगा, 109 मिनट। तो इस तरह से यह टॉपिक समाप्त हुई। और अगले कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो कि टॉपिक से थोड़ा सा अलग हट गए, आप लोग को परीक्षा में पूछे जाते हैं। उस ऐसे क्वेश्चन को हम विविध में रखते हैं। तो अगले टॉपिक के रूप में विविध देखते हैं। विविध प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न है, 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं, तो टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप की जरूरत होगी। अब यह जो क्वेश्चन है बाबू, एकदम जो पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं, M1 D1 की तरह लगेगा। M1 D1 इक्वल टू M2 D2, उसी फार्मूले से लगेगा। M1 D1 इक्वल टू M2 D2। बस क्या करेंगे, जहां M हम वेग को मान देते, वही हम क्या मान लेंगे, M को पंप मान लेंगे। ये हो जाएगा 15 पंप किसी टैंक को कितने दिन में भरते हैं, 7 दिन में। तो कह रहा है कि 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप की जरूरत होगी। 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त नहीं मालूम है कितने पंप की जरूरत होगी, और समय कितना दिया है, 5 दिन। 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं, तो कितने पंप उसी को 5 दिन में भरेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15, इधर बचा क्वेश्चन मार्क, इधर 7 तरीके 21, कितना पंप हो जाएंगे, 21 पंप। लेकिन प्रश्न में कहा है कि कितने अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होगी। तो इतना हमको मालूम है कि 15 पंप तो पहले ही लगे हैं और 21 पंप की आवश्यकता होगी, तो कितना और पंप को बढ़ाना पड़ेगा। तो 21 में से 15 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 21 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 पंप की आवश्यकता होगी। कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।